जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वह है मानसिक दृढ़ता यानी कि मेंटल टफनेस, और यह आज का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 पार्ट बना करके हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। यह यूपी पुलिस के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बाकी घंटे को भी दबाना है नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ जाना है आगे। बाकी टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम पर कुछ भी सर्च करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली अपडेट और पीडीएफ, अखबार वगैरह सब चीज़ यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो मानसिक दृढ़ता आपको मिल जाएगी। कहाँ पर गया मानसिक दृढ़ता? यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 3 वीडियो अधिकतर, ठीक है, अधिक से अधिक 3 वीडियो आएगा। यहाँ पर यह पूरा का पूरा यह सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मानसिक दृढ़ता यानी कि मेंटल टफनेस। देखिए, यह मानसिक दृढ़ता की बात करें तो मनुष्य का अद्भुत गुण है, जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को प्रस्फुटित करने में समर्थ होता है, यानी कि आंतरिक शक्तियों को दिखाने में, निकालने में समर्थ होता है। मनुष्य जब तक मानसिक रूप से सशक्त नहीं होता है, वह जीवन में सफल होने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। विपरीत हालात में भी संयम बनाए रखने एवं मानसिक दृढ़ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानसिक दृढ़ता के माध्यम से ही मनुष्य के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा उसके अंदर नई नई शक्तियों का भी जागरण होता रहता है। तो यही है मेंटल टफनेस। इससे क्वेश्चन की बात करें तो इसी वाले टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर अन्य एग्जाम हो। यहाँ पर लगभग 50 के करीब क्वेश्चन है, तो हम लोग इस वीडियो को थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा समय वीडियो में न खिंच जाए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि सभी मानवीय क्रियाएं अंततः सुख की इच्छा के लिए और पीड़ा से बचने के लिए प्रेरित होती हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुखवाद का सिद्धांत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या हो सकती है? तो देखिए, क्या होगी सबसे अच्छी कार्रवाई? तो इसमें क्या करेंगे, जल्दीबाजी में गिरफ्तार किए हैं और यहाँ पर डांट वगैरह पड़ रही है, तो अपनी जल्दीबाजी के लिए यहाँ पर क्षमा मांगना सबसे उचित कार्रवाई होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप रात को सिनेमा देखकर आ रही हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? ठीक है, तो बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब क्या होगा? आप लड़कियों के साथ जा कर के उन्हें घर तक छोड़कर आएंगे। कहाँ पर पूछा हुआ है? तो 2013 में यह पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है चौथा, एक लंबा और शक्तिशाली आदमी आपके पास आता है और आपका नाम और ब्यौरा पूछने लगता है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर शांतिपूर्वक जाएंगे और उसके प्रश्नों का सही जवाब दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां कह रहा है कि पूछताछ के समय अपराधी अपशब्द का प्रयोग करता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप पुलिस वाले हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? पुलिस वाले से। तो आपको यहाँ पर पुलिस बन करके सोचना है। तो अपराधी अपशब्द यानी कि गाली वगैरह देता है, तो आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे, या अपराधी को भी अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए पीटेंगे, अपराधी को वापस अपशब्दों से संबोधित करेंगे, अपने सहयोगी से समस्या से निपटने के लिए कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब वैसे दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऑप्शन 2 और 3 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5वें का क्या होगा? ए ही सही होगा। शांतिपूर्वक उससे पूछते रहना है। 6वां है, आप काम करते हुए थक चुके हैं और आपके अधिकारी आपको और काम दे रहे हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? ठीक है, उन्हें
और काम न देने के लिए कहेंगे, या फिर काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे, या सीधे इस्तीफ़ा दे देंगे, या फिर किसी और पर काम लादने को कहेंगे। तो क्या है, उन्हें काम न करने यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की भी कोशिश यहाँ पर करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, 7वां कह रहा है कि एक दिन सुबह जागने पर आपकी छाती में तेज़ दर्द आप महसूस करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर से मिलेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करेंगे। अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ऐसा समझेंगे, परीक्षा में बैठना ही बंद कर देंगे, अपनी चिंताओं को दमन करने का प्रयत्न करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है। तो सही जवाब क्या होगा, अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। 8वें का सही जवाब ए हो जाएगा। 9वां आता है, 9वां कह रहा है, देखिए कहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन 2020 वाला जो पेपर हुआ था उसमें सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका एक कर्तव्य है। ठीक है, उसका कौन सा कर्तव्य है, तो बताइए। 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, जब नारकोटिक्स अधिकारी है तो नारकोटिक्स अधिकारी क्या करते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं रखने की जांच करते हैं। तो सही जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का सी। 10वां कह रहा है, 10वां क्वेश्चन है, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी हो सकती है या फिर कौन सी होगी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है समय पर अपराध स्थल पर न पहुंचना, गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, या फिर यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, और अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातना देना। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, अवैध रूप से किसी को हिरासत में नहीं ले सकते और उसे यातना तो देना ही नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है, सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है, उसकी बगल में एक युवक बैठा है और अपना लंच कर रहा है। वह खाना ख़त्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डाल देता है, डाल जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो सैम कोई लड़का है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो ऑप्शन आप पढ़िए। यहाँ पर सबसे उचित प्रक्रिया क्या होगी, उससे कहेंगे भैया उठाओ अपना कूड़ा करकट और उसे कचरा पेटी में डाल दो। ठीक है, तो सही जवाब बी हो जाएगा। 12वां कह रहा है, पंकज के पास भारत से MBBS और MD की डिग्री है और नौकरी खोजने के लिए वह अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता की मान्यता नहीं मिली है और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन पढ़िए चारों। तो 12 में क्या होगा, सही जवाब होगा सी, कड़ी मेहनत से अध्ययन करे और कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि उसे वह मान्यता मिल सके जिससे कि उसे ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, UPP में यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट आता है पारुल। क्वेश्चन नंबर 14, पारुल ने निर्णय लेने का अच्छा कौशल है। यहाँ पर में होगा। ठीक है, पारुल में निर्णय लेने का अच्छा कौशल है और उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र भी उत्कृष्ट है। वह बहुत साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। वह आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, जाति, स्थानीय स्थिति, धन और रिश्तों से प्रभावित होती नहीं है। ठीक है, वह अच्छे संप्रेषण यानी कि बातचीत कौशल के साथ अच्छी श्रोता भी है। पारुल का निम्नलिखित में से कौन सा पेशा हो सकता है। ठीक है, तो यह सब जो चीज़ बताया गया है यह सब उसमें गुण विद्यमान है, तो उसका पेशा कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, जज हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यह भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है UPP में। नेक्स्ट आता है, हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। तो बताइए ऑप्शन क्या है, पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क कर देना है,
एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप लाइन पर आगे बढ़ जाना, ठीक है। और ऑप्शन कहाँ गया, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। और इस दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी होगा उसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर आप भले ही एम्बुलेंस चालक है, लेकिन आपको नियम का पालन यहाँ पर करना है। कहीं भी पार्किंग नहीं कर देना है बिना चिंता के हुए, और रेड सिग्नल भी नहीं क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, नेक्स्ट CD कोई होगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या करने की अनुमति है पुलिस को? तो 16वें का सभी ऑप्शन पढ़िए। सही जवाब हो जाएगा एक, प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षाएं दे रही हैं। प्रीति और रजनी के लिए किए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? यानी कि एक CM की बेटी है और एक किसान की बेटी है, तो जो परीक्षा शुल्क देंगी लोग यहाँ पर तैयारी करने वाला, तो उनमें से कौन सा विकल्प पहचानना है? क्या है, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करेगी, या फिर प्रीति रजनी द्वारा की गई फीस से कम भुगतान करेगी, या फिर प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अठारहवां, एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है, उससे निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है? यानी अपने मनपसंद की यहाँ पर उसको नौकरी मिल गई है, तो किस में उसको मदद मिल सकती है? तो क्या होगा, यदि मनपसंद नौकरी मिल गई हो तो उससे उसका जो उसमें रुचि है उससे मेल खाएगा और उसको नौकरी में आनंद भी आएगा और उससे खुश रहने की संभावना है। ऑप्शन D यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ पर कह रहा है, जब देश Z के शहर साहस की तुलना में अन्य शहरों से की जाती है, यानी कि इसके शहर का क्या नाम है, साहस की तुलना अन्य शहरों से की जाती है, तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्थाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है? तो सही जवाब क्या होगा, देखिए शहर का नियोजन यह सब तो ठीक है, प्रवासियों का अनियंत्रित रूप से यदि प्रवेश करेगा तो सब चीज़ की समस्या यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वां, केट ड्राइविंग कर रही है, तभी वह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग करने में व्यस्त है, और टेक्सटिंग यानी कि टाइप कर रहा है, और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई केट की ओर से उचित है? वह बस उससे काम करने पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी रखे, या तो नहीं करना है। कोशिश करके ड्राइवर तक पहुँचे और अपनी खिड़की खोले और उस पर चिल्लाए, तो चिल्ला सकती है कि नहीं, ठीक है। तो यह कार्यवाही उचित हो सकती है, ड्राइविंग कर रही है तो अपनी खिड़की खोल करके उसको चिल्ला सकती है। बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। क्या कर रहा है, ध्यान भटकते हुए ड्राइवर को ओवरटेक करे या अपनी गति धीमी करे, उससे आगे निकलने दे, यह भी नहीं करना है। जैसे ही वह देखिए व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट करे, तो देखिए यह भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन B और D दोनों, जैसे ही देखे कि वो अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट करें, तो यहाँ पर से ऑप्शन B और D यहाँ पर दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही जवाब माना गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, यहाँ पर कोई भी जवाब सही नहीं माना गया है, इस क्वेश्चन को ही खारिज कर दिया है, मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना गया है यूपी पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि जान ट्रेन के शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन से ज़ोर ज़ोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है, जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी के बेहतर कार्रवाई करनी चाहिए?
तो 21वें का सही जवाब है, देखिए, संगीत को नज़रअंदाज कर सकता है, काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण काम बंद कर दे, चिड़चिड़ाहट जाहिर करे, उससे क्या कहेगा कि भैया आप अपना हेडफोन निकालिए और उसको लगा करके पूरा फुल म्यूजिक करके तब सुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22वां कह रहा है, फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वह एक आग दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा करने में भी असफल रहा। फोस्टर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी करने को टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से लिखने के लिए मानसिक दृढ़ता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन सभी पढ़िए। क्या कहेगा? शुक्र है केवल मेरी गलती ही जली है और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। यानी कि उसकी मानसिक दृढ़ता किस में दिखाएगी? यदि वह यह स्वयं से वादा करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 23वां। ठीक है, उठाईगिरी बड़े और छोटे व्यवसाय के लिए समान रूप से एक समस्या है। यह इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा सकता है और लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है। उठाईगिरी ज़रूरत के कारण से या कोई एक ऐसा लग्जरी आइटम जिसे वे खरीद नहीं सकते उसे पाने के कारण से करते हैं। उठाईगिरी रिटेलर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ एक कारण है। उठाईगिरी की रोकथाम के निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहाँ पर मदद करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लंबा है इसीलिए यहाँ पर इससे छोटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है अरोड़ा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बधिर है, यानी कि सुन नहीं सकता और उसको वाग दोष भी है, यानी कि वाग दोष बोलने में समस्या। अरोड़ा को निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? तो 24वें का सही जवाब क्या होगा? संवेदनशील व्यवहार की बात कर रहा है तो अरोड़ा को क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह अपने बच्चे के साथ करती है। नेक्स्ट, रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, बैंक से जब ऋण लेने गई है तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा, देखिए, जानकारी तो देना होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर यह सब भी सूचित करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरतों से परे हो। 25वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26वां कह रहा है, ग्रांड और रैंडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की क्योंकि वह जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक पाने की संभावना थी। यहाँ पर रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई अपने प्रोफेसर के नज़र में सम्मान दिलाएगी? 26वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसके परीक्षा में धोखेबाजी की है। ठीक है, यह यदि बता देगा तो सम्मान के नज़रों से अपने प्रिंसिपल के आ जाएगा। 27वां कह रहा है, जीना को शक है कि उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छुपे घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या है, डाक से छेड़छाड़ करने की जांच करें और एंटी स्पाईवेयर का भी उपयोग करें। 27वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वां यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश पहले करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है।
उसके इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया जाता है। सैमुअल द्वारा इस मसौदे के निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? तो देखिए, यह मसौदा वाली बात किया तो 28वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करे या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों को बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं, सैमुअल को इनमें सफल होने की संभावना है। तो देखिए, उसको ईमेल लिखना भी पसंद नहीं है और स्वयं काम करना पसंद करता है, तो क्या होगा? ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है, यही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30वां, बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविज़न कार्यक्रमों में हिंसा की दर बहुत अधिक होती है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य शो जो है नहीं दिखाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई द्वारा इसे रोका जा सकता है? तो 30वें का ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए, सही जवाब हो जाएगा बी, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। एक 30वां, शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई है, तभी कॉलेज की लड़कियां का एक समूह उसके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं और तेज़ आवाज़ से बात करती हैं और अपने मोबाइल स्विच ऑन रखी हैं। फ़ोन के शोर और लाइट दोनों से शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज़ क्या कर सकती है 31वें का? ठीक है, तो यहाँ पर झुके और लड़कियों को अपने फ़ोन स्विच ऑफ करने और बात न करने पर अनुरोध कर सकती है। पहली कार्रवाई यही होनी चाहिए। 32वां आया क्वेश्चन, मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं, वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोबाइल के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे करने की संभावना है? ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 32वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली एक सफल शिक्षिका थी, दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधक द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उनमें वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरा करने को कहा गया है। ठीक है, यदि पैर खो दिए, उनको ऐसा नोटिस दिया गया है तो उनकी संवेदनशीलता को कमी है उनमें, जो उनको ऐसा करने को कहे हैं। 34वां कह रहा है, एक HR सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति का शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया है। आप अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है तो आप क्या करेंगे? 34वें का सही जवाब। ठीक है, अगर संवेदनशील नहीं है तो आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का ही चयन करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35वां, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं को अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग जैसे हीरोइन, सोना, चांदी, ठीक है, यह सब हो गए, और हथियार, विस्फोटक, स्विच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल है। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है? 35वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यहाँ पर चुनौती नहीं है। बाकी यह सब जो है, यह सब चुनौतियाँ तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 36वां, अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
37वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहाँ वह अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके। उसे प्रदर्शन, थिएटर या संगति और दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से कौन से पेशे में होने की संभावना है। जब ऐसी बात कर रहा है तो क्या होगा, ऑडियो वीडियो जो भी प्रौद्योगिकी है म्यूजिक से संबंधित, तो उसमें यहाँ पर प्रबल संभावना है उसको इसमें इंटरेस्ट आ जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिस्थिति समाज परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। सही जवाब, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन यदि है तो उसके सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। कह रहा है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है तो मैं क्या करूँगा। तो सही जवाब 41वें का बताइए, मैं तुरंत सड़क पर बाहर निकल आता हूँ, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ और सोया रहता हूँ। तो यह यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपी में, और इसका जो सही जवाब आयोग द्वारा माना गया था वह क्या है, मैं तुरंत सड़क पर बाहर निकल आता हूँ। ठीक है, और बाहर निकल कर आने के बाद क्या करूँगा, जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे। किसी की भी गाड़ी चला रहे हो, चौराहे पर लाल बत्ती आएगी तो क्या करेंगे, हरी होने का इंतज़ार करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए। तो ईमानदार नहीं होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, क्रूर नहीं होना चाहिए। बाकी संवेदनशील, मृदुभाषी और ईमानदारी, यह सभी गुण पुलिसकर्मी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 5-6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों को उपस्थिति को नियंत्रित करना, या फिर क्या कर रहा है, 44वां का है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीचे ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर नहीं आ पाया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, जनता की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर क्या है, जनता की सुरक्षा करना सबसे आवश्यक कार्य है। 45वां आता है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। किसका है, उत्तरदायित्व की भावना को जब परखना है तो यहाँ पर काम को अपने ऊपर बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, तभी आप बढ़िया से उत्तरदायित्व निभा पाएंगे। अगला कह रहा है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है, किस पर लागू होती है। तो यह बात करेंगे तो यह लागू होती है किस पर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। कह रहा है, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है तो आप क्या करेंगे। ड्यूटी पर बने रहेंगे या फिर दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी शिकायत करेंगे, या फिर ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसमें सबसे सही जवाब क्या है, ड्यूटी पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी के सदैव करना चाहिए। अधिकारी से सदैव क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, उचित व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, 48 का सी। 2 क्वेश्चन और, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। तो देखिए, सहयोगी या फिर किसी के साथ आपका यदि मतभेद हो जाता है तो आपसी वार्तालाप जरूर करना चाहिए, इसी के द्वारा ही मतभेद दूर हो सकता है। 50वां कह रहा है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं तो क्या करेंगे। हिस्सा मांगेंगे, या फिर उसे रोकने का प्रयास करेंगे, या फिर सबूत के साथ उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे। तो क्या करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे, न कि उसमें से हिस्सा मांगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसे रोकने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है, असामाजिक
लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है? मिलनसार, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या सामान्य रूप में? तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुधारक के रूप में। ठीक है, तो वीडियो बनते बनते आधी घंटे का लगभग हो चुका है, तो इसमें इतना ही है। बाकी आप जो छोटे छोटे अब जो 2-3 चैप्टर बचे हैं सब छोटे छोटे हैं, 20-20 मिनट में निपट जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना है। बाकी यह सभी क्लास आपको मिलेंगी और देखते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।